नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। यूनाइटेड स्टेट्स के बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत जैसे देशों में बड़े बड़े मिलिट्री और नेवल बेस हैं। ईरान ने साफ तौर पर इन अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए मिसाइल स्ट्राइक की है। खासकर बहरीन में मौजूद यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर हमला बड़ी खबर बनी। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है, जिससे साफ है कि अब ये टकराव सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर सिविलियन नुकसान बढ़ता है तो दूसरे देश भी सीधे तौर पर इसमें कूद सकते हैं, और अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। आज है 1 मार्च 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं इसका असर शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहला और सीधा असर क्रूड ऑयल पर आता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, और जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतों में उछाल आना लगभग तय माना जाता है। तेल महंगा होने का मतलब है पूरी दुनिया की लागत बढ़ना। सबसे ज्यादा दबाव एयरलाइन कंपनियों पर आता है। उनका सबसे बड़ा खर्च जेट फ्यूल होता है, जो क्रूड ऑयल से ही बनता है। अगर तेल महंगा होगा तो उनका ईंधन खर्च बढ़ेगा। ऊपर से मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट्स को लंबा रूट लेना पड़ सकता है, जिससे और ज्यादा ईंधन खर्च होगा, यानी सीधा डबल झटका। टायर कंपनियां भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्शन में रबर और अन्य कच्चा माल क्रूड से जुड़ा होता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो उत्पादन लागत बढ़ती है और मार्जिन पर दबाव आता है। ये असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर पर देखने को मिलता है। केमिकल और पेंट सेक्टर पर भी दबाव आता है। एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स इंडिया या कांसाई वेरोलैक पेंट्स जैसी कंपनियां कच्चे तेल से जुड़े इनपुट पर निर्भर रहती हैं। लागत बढ़ने से उनका प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, अगर वे तुरंत कीमतें नहीं बढ़ा पाती। सीमेंट कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहती, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्ट और उत्पादन खर्च में ईंधन का बड़ा रोल होता है। जब क्रूड महंगा होता है तो लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा खर्च बढ़ता है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी दबाव झेलना पड़ सकता है। अगर ये कंपनियां महंगा तेल खरीदती हैं, लेकिन तुरंत उपभोक्ताओं पर कीमत नहीं बढ़ा पाती, तो उनके मार्जिन घट जाते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप को जोड़ने की योजना है, इस तरह के तनाव में धीमा पड़ सकता है। पहले जब इस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी तो रेलवे और इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों में जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन अब निवेशकों का मूड सावधान हो सकता है। कुल मिलाकर जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल मार्केट और खासकर तेल पर निर्भर सेक्टर तुरंत प्रभावित होते हैं। आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं, इसलिए निवेशकों को घबराने की बजाय सोच समझकर फैसले लेने होंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते ही निवेशक सुरक्षित विकल्प की तरफ भागते हैं, और उसमें सबसे पहले नाम आता है सोने का। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग अपना पैसा गोल्ड में पार्क करते हैं। ऐसे में मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी गोल्ड लोन कंपनियों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके पास गिरवी रखा गया सोना ऊंची कीमत पर वैल्यूएशन दिखाता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ है तो वो गिरते बाजार में कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और टाटा गोल्ड ईटीएफ जैसी योजनाएं सोने की कीमत से जुड़ी होती हैं, इसलिए अगर गोल्ड में तेजी रहती है तो इन पर सकारात्मक असर दिख सकता है। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर में भी तेज हलचल देखने को मिल रही है। शुक्रवार रात को सिल्वर में जोरदार उछाल देखा गया था, और अगर तनाव बना रहता है तो आगे भी मूवमेंट संभव है। हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी जो सिल्वर माइनिंग से जुड़ी है, उस पर इसका असर दिख सकता है। साथ ही निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ जैसे विकल्प भी ध्यान में रखने लायक हैं। अब बात करते हैं उन शेयरों की जिन पर अच्छी खबर तो है, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी हद तक मार्केट के ओवरऑल मूड पर निर्भर करेगा। आईटी सेक्टर में हाल ही में जो गिरावट आई थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और खासकर एंथ्रोपिक से जुड़े डर की वजह से थी। अगर यूएस में उस पर सख्ती की खबरें जारी रहती हैं तो इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनियों में राहत की सांस देखने को मिल सकती है, बशर्ते मार्केट का माहौल ज्यादा खराब ना हो।
लार्सन एंड टूब्रो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है और इसका मिडिल ईस्ट में बड़ा एक्सपोजर है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 49% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आता है। इस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बुक का 80% से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब, यूएई और मिडिल ईस्ट क्षेत्र से जुड़ा है और हाल ही में कंपनी को वहां से बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, इसीलिए क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर इस पर पड़ सकता है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया की कुल आय का करीब 12% मिडिल ईस्ट से आता है। दिसंबर तक कंपनी वहां 36 से 38 स्टोर चला रही थी और आगे विस्तार की योजना भी है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो रिटेल कारोबार और उपभोक्ता खर्च पर असर पड़ सकता है, जिसका प्रभाव कंपनी की ग्रोथ पर दिख सकता है। KEC इंटरनेशनल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है और सऊदी अरब व यूएई में इसकी मजबूत मौजूदगी है। कंपनी को सऊदी अरब से 380 kV ट्रांसमिशन लाइन का 1064 करोड़ रुपए और GIS सबस्टेशन का 1038 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हाल की तिमाही कॉल में कंपनी ने मिडिल ईस्ट में कई प्रोजेक्ट्स में लोएस्ट बिडर रहने की जानकारी दी थी, इसलिए प्रोजेक्ट टाइमलाइन में किसी भी देरी का असर इस पर पड़ सकता है। वेल्सपन कॉर्प ने मिडिल ईस्ट के लिए ऑर्डर बुक का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी वहां करीब 1700 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और मार्च 2026 तक 2,50,000 MTPA क्षमता वाली डक्टाइल आयरन पाइप सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही 3,50,000 MTPA LSAW पाइप प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है, इसलिए क्षेत्र में अस्थिरता इन विस्तार योजनाओं की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के सऊदी अरब, यूएई और ओमान में ऑपरेशन है। हालांकि कंपनी ने मिडिल ईस्ट एक्सपोजर का सटीक प्रतिशत साझा नहीं किया है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए यहां की राजनीतिक स्थिति कंपनी के ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन पर असर डाल सकती है। VATech वाबैग सऊदी अरब में 200 MLD अल हायर STP प्रोजेक्ट और 300 MLD यनबू मेगा डीसैलिनेशन प्लांट पर काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में डीसैलिनेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सेगमेंट में बड़े अवसर हैं, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण प्रोजेक्ट की प्रगति और पेमेंट साइकिल पर नजर रखना जरूरी होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड से जुड़ी अपडेट दी है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और हाल की सकारात्मक खबरों के कारण इसमें मूवमेंट संभव है। इसी तरह डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS सेक्टर में काम करती है, उसमें भी खबरों के आधार पर रिकवरी की संभावना बनती है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करती है। AI को लेकर लंबी अवधि की कहानी मजबूत मानी जा रही है, इसीलिए अगर बाजार थोड़ा स्थिर रहता है तो इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। रेडिंगटन पर भी नजर रखें, खासकर एप्पल प्रोडक्ट से जुड़े अपडेट के बाद इसमें हलचल रह सकती है। टाटा पावर, IREDA और MSTC जैसी कंपनियों में भी हाल की खबरों के चलते ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नवी मुंबई में ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है, जो बिजनेस विस्तार का संकेत देता है और बैंकिंग सेक्टर में इसे सकारात्मक माना जा सकता है। पारस डिफेंस ने सेमीकंडक्टर से जुड़ी पहल की है, जिससे डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों एंगल से ये शेयर चर्चा में रह सकता है। GAIL इंडिया पर भी ऊर्जा सेक्टर की हलचल का असर देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो कुछ कंपनियों ने फरवरी की सेल्स रिपोर्ट जारी की है और शुरुआती आंकड़े मजबूत दिखे हैं। आयशर मोटर्स और TVS मोटर कंपनी जैसी कंपनियों के बेहतर बिक्री आंकड़े उनके शेयर में सकारात्मक संकेत दे सकते हैं, खासकर अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव रहे। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है, खासकर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीधा टकराव मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्रूड उछल सकता है। तेल महंगा हुआ तो एयरलाइन, पेंट, केम, सीमेंट और OMC पर दबाव रहेगा। IOC, BPCL, HPCL के मार्जिन दब सकते हैं। वहीं L&T, KEC, वेल्सपन जैसे ME एक्सपोजर वाले स्टॉक्स में अनिश्चितता और वोलेटिलिटी रह सकती है। तनाव बढ़ते ही पैसा सेफ हेवन में शिफ्ट होता है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर फोकस में रहेंगे। इससे मुथूट मनापुरम को सपोर्ट मिल सकता है। गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में भी मजबूती दिख सकती है, जबकि HZL में सिल्वर मूवमेंट का असर दिखेगा। बाकी सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। IT में सेंटिमेंट सुधरा तो इन्फोसिस संभल सकता है। डिफेंस, EMS, पावर, PSU बैंक्स में खबरों के आधार पर ट्रेडिंग रहेगी। कुल मिलाकर कल बाजार की दिशा क्रूड और ME न्यूज फ्लो तय करेगा, इसीलिए पोजीशन हल्की रखें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।